Hello everyone, this is Suhani and you are watching me on Next Level Academy का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं या जो हम क्लास स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज क्लास 12। तो पहले सारे बच्चों को वेलकम जो भी क्लास 12 में आ गए हैं। आई वुड से कि आप लोग का पूरा जो ईयर है वो बहुत इवेंटफुल रहने वाला है। इसी के लिए हमने हमारे चैनल पे ये न्यू सीरीज स्टार्ट करी है जहाँ पे अभी के लिए मैं आर्ट्स के सारे सब्जेक्ट जो क्लास 12 के हैं वो कवर करने वाली हूँ। हम धीरे धीरे करके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। बोर्ड्स में यार इनिशियली सबकी हेल्प करनी चाहिए, राइट? सो अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि हम लोग इसी तरह का कंटेंट बहुत इजी निकालने वाले हैं बहुत जल्दी जल्दी। तो आप अपनी एनसीईआरटी हमेशा अपने साथ रखा करो जब भी आप लेक्चर देख रहे हो। और सेकंड चीज कि आप एनसीईआरटी में नोट्स बनाते रहो, साथ साथ में कीवर्ड्स को अंडरलाइन करते रहो ताकि आपके लिए बाद में वो बहुत ईजी हो जाएगा। आज का जो हमारा क्लास होने वाला है दैट इज फॉर हिस्ट्री। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 की हिस्ट्री। सो लेट्स बिगिन विद फुल पावर। हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से, विच इज ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स। सो ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स ये तीनों ही चीजें हैं जो एक तरह के आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के बारे में बता रही है। ब्रिक क्या होती है, बीड क्या होती है, बोन क्या होती है कि यार ईंटें हो गई, जो बीड्स होते हैं मोती वो क्या होते हैं, बोन्स यानी हड्डियां हो गई। कुछ बहुत ही पुरानी चीजों को डिनोट करने के लिए यूज किया गया है। और ये चैप्टर में हम जिस सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे दैट इज द हड़प्पन सिविलाइजेशन और द इंडस वैली सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन इसको इसलिए कहा जाता है बिकॉज इट वॉज द फर्स्ट सिटी टू बी एवर आइडेंटिफाइड, जिससे हमने फाइनली जाके पता किया कि अच्छा इतनी बड़ी कोई सिविलाइजेशन कभी रही थी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें हड़प्पा डिस्कवर हुआ था। सेकंड, इसको इंडस वैली क्यों बोला जाता है, क्योंकि इंडस रिवर के अराउंड ये पूरी सिविलाइजेशन डेवलप रही। सो सबसे पहले हम ये जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जो आप फर्स्ट पेज पे अपने पिक्चर देखोगे, जो मैंने इस स्लाइड में भी ऐड किया है, आप देख सकते हो, दैट इज दी हड़प्पन सील। ये हड़प्पन सील एक सबसे डिस्टिंक्टिव आर्टिफैक्ट है जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन का मिला है। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि किस चीज का बना हुआ है। इट इज मेड ऑफ अ स्टोन जिसका नाम है स्टीएटाइट। ठीक है, STATITE। प्रोनाउंसिएशन पे बच जाना, हो सकता है थोड़ा 1920 हो जाए, बट आप लोग को जो मेन चीजें हैं वो मैं बता रही हूँ। सेकंड पॉइंट इसके बारे में याद रखना कि इसमें पूछा जा सकता है कि उस हड़प्पन सील में क्या क्या था। सो उस हड़प्पन सील में एनिमल मोटिफ है। ठीक है, एक एनिमल का एक डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। और सेकंड चीज क्या है, उसमें एक वो कुछ ऊपर लाइनें लिखी हुई है, लाइक कुछ अलग अलग साइंस बनाए हुए हैं और हमें समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या चीज है। ठीक है, वो एक लैंग्वेज है जो इंडस वैली में, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन में यूज किया करते थे कम्युनिकेट करने के लिए, बट वो स्क्रिप्ट आज तक अनडेसिफर्ड है। अनडेसिफर्ड का क्या मतलब होता है? अनडेसिफर्ड का मतलब होता है कि हमें नहीं पता कि वो क्या लैंग्वेज है और वो हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। अब नेक्स्ट जब आप आगे बढ़ोगे तो आप उसमें देखोगे कि उसमें लिखा हुआ है कि हम उन लोगों की लाइफ्स के बारे में जानते कैसे हैं। अब यार वो तो इतनी पुरानी बात थी, पता नहीं कौन से BC के अंदर वो सिविलाइजेशन हुई थी। हमें कैसे पता कि वो सिविलाइजेशन एवर टुक प्लेस या वहां पे ऐसा कुछ होता था या कुछ भी एक्सवाइजेड, हमें किस तरीके से पता है उसके बारे में? सो हमें पता है आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स के द्वारा, फिजिकल रिमेन्स ऑफ द पास्ट, यानी कि जो पुराने समय के हमें कुछ फिजिकल रिमेन्स मिले। अब फिजिकल रिमेन्स यानी कि पॉट्स, ऑर्नामेंट्स, बीड्स, उनके हाउसेस के रिमेन्स, और जो भी हमें जो चीजें मिली है ना, उनके थ्रू हम जानते हैं कि उनकी लाइफ बेसिकली कैसे थी और वो लोग अपनी लाइफ कैसे जिया करते थे। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें हम ये देखने वाले हैं कि बेसिकली जो हड़प्पन सिविलाइजेशन थी उसकी टाइमलाइन क्या थी। सो जो टोटल टाइमलाइन रही है दैट इज फ्रॉम 6000 BCE टू 1300 BCE, बट इसके कुछ फेजेस रहे हैं। जो अर्ली हड़प्पन साइट थी उनका टाइम पीरियड था 6000 BCE से लेकर 2600 BCE, और इसको हम अर्ली हड़प्पन फेज कहते हैं। उसके बाद आता है हमारा सेकंड फेज विच वाज द मैच्योर हड़प्पन फेज, वो था फ्रॉम 2600 टू 1900 BCE, और दिस वाज द मोस्ट प्रॉस्पेरस टाइम फॉर द सिविलाइजेशन। उसके बाद हमारी जो लास्ट है दैट इज द लेट हड़प्पन फेज। प्लीज ध्यान रखना कि 1900 BCE से सिविलाइजेशन है उसका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। सो द लेट हड़प्पन फेज इज आल्सो नोन एज द डेकेडेंट फेज एंड इट वाज फ्रॉम द 1900 BCE टू 1300 BCE। तो एक्सटेंट का मतलब क्या है कि सिविलाइजेशन कितने एरिया में फैली हुई थी। ठीक है, तो ऊपर से हम आते हैं, सबसे पहले अफगानिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया। पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हो गए? पाकिस्तान में हमारे पास सिंध और पंजाब के जो प्रोविंसेस थे जो पाकिस्तान में थे उनकी हम बात कर रहे हैं। फिर सेकेंडली हमारे पास इंडिया में कौन कौन से पार्ट्स हो गए? इंडिया में हमारे पास हो गए राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर। आपका जो डायग्राम है उसको भी ध्यान से देख लेना, उसमें भी आपको पता लग जाएगा। हम इस चैप्टर में इन सबसे रिलेटेड क्या पढ़ने वाले हैं? हम ये पढ़ेंगे कि हम हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में क्या जानते हैं, और हम ये पढ़ने वाले हैं कि हम वो कैसे जानते हैं, हमने कौन से
रिमेन्स से क्या चीजें डेराइव करी है, हमें क्या ऐसी चीज मिली जिससे हमने ये अज्यूम करा है या हमने क्या इंटरप्रेट करा है। और फिर हम ये भी देखेंगे कि कैसे टाइम के साथ साथ कुछ इंटरप्रिटेशंस जो पुराने टाइम में की गई थी वो चेंज हुई है थ्रू आउट हिस्ट्री। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है दैट इज द बिगिनिंग्स। नाम से तुम्हें पता लग रहा होगा कि हम इसमें क्या जानने वाले हैं कि बेसिकली बिगिनिंग कैसे हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन की। तो सबसे पहले देखो, हमें कुछ कुछ इस तरह के एविडेंस मिलते हैं कि जहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ था ना, वहाँ पे ऑलरेडी उससे पहले भी कोई सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। वहाँ पे कुछ एरियाज थे जिनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि वहाँ पे भी अलग अलग तरह का पॉटरी हुआ करता था, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया जाता था, पेस्टोरलिज्म प्रैक्टिस किया जाता था। सेटलमेंट्स जो थी वो बहुत स्मॉल थी, आपको कोई लार्ज बिल्डिंग वहाँ पे देखने को नहीं मिलती थी। अब फिर हम बात करते हैं 7000 BC आते आते क्या हुआ, वो जो सेटलमेंट्स थी वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट होने लग गई हड़प्पन सिविलाइजेशन में कुछ अर्ली फार्मिंग कम्युनिटीज के द्वारा। कुछ पुराने जमाने की फार्मिंग कम्युनिटीज थी, खेती करने वाले लोग थे जिन्होंने काइंड ऑफ ये सेटलमेंट बनाना शुरू किया, विच केम टू बी नोन एज दी हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो मच्योर हड़प्पन थी दैट वाज द मोस्ट प्रॉस्पेरस पीरियड। जो सेकंड वाला फेज था हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन का, वो किसका रिजल्ट था? वो रिजल्ट था अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन। जो अर्ली हड़प्पन फेज था उसमें जो था काफी ज्यादा अर्बनाइजेशन और काफी ज्यादा डेवलपमेंट हुआ था, तब जाके वो सेकंड फेज में कन्वर्ट हुई थी, दैट वाज द मैच्योर हड़प्पन। नाउ हम मूव ऑन करते हैं, जो हमारा सेकंड टॉपिक है दैट इज द सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। सब्सिस्टेंस का मतलब क्या होता है? सब्सिस्टेंस स्ट्रैटेजीज का मतलब होता है कि वो चीजें जो हम लाइफ को सस्टेन करने के लिए यूज करते हैं दैट मीन्स खाना खाते हैं। खाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज ध्यान रखो कि वो लोग प्लांट और एनिमल प्रोडक्ट कंज्यूम करते थे, फिश भी कंज्यूम करते थे। हमें ये तो पता है कि वो क्या खाते थे, बट हमें ये पता कैसे चला? तो हमें दो इंपॉर्टेंट टर्म्स याद रखना है। फर्स्ट वन इज आर्कियोबोटानिस्ट एंड सेकंड वन इज आर्कियोजूलॉजिस्ट। सो आर्कियोबोटानिस्ट कौन से लोग होते हैं? दीज आर द पीपल जो प्लांट रिमेन्स, पुराने प्लांट रिमेन्स को स्टडी करते हैं, उनके बारे में हमें बताते हैं कि ये किस चीज का रिमेन है, ये कौन से टाइम पीरियड का है, या इस तरह की चीजें। ठीक है, सेकंड हमारे पास है सेम आर्कियोजूलॉजिस्ट। सो जूलॉजिस्ट हमें एनिमल रिमेन्स को स्टडी करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनिमल बोन्स को वो स्टडी करके बताते हैं कि किस एनिमल की बोन है, कौन से टाइम पीरियड से हमें मिली है। सो वहाँ पे कौन कौन से ग्रेन्स होते थे? दोज वर व्हीट, बार्ले, लेंटिल, चिकपी और सेसमे। ठीक है, और मिलेट्स जो हमें मिले हैं वो हमें गुजरात में मिले हैं, और जो राइस है वो बहुत रेयर है कि हमें कहीं पे मिले हो। सेकंड फिर हमारे पास जो चीज आती है कि हमने एनिमल बोन से निकाला है कि भाई एनिमल बोन्स को हमने स्टडी करके पता किया है वो कौन से एनिमल की बोन है। उस वर ऑफ कैटल, शिप, गोट, बफेलो, पिग। और हमें ये भी एविडेंस मिला है कि ये जो एनिमल्स थे डोमेस्टिकेट किए जाते थे, बट हमें कुछ कुछ वाइल्ड स्पीसीज जैसे कि घड़ियाल हो गया, डियर हो गया, बोर हो गया, उनके भी रिमेन्स मिले हैं। तो हमें अभी तक ये कंफर्म नहीं है कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाले लोग थे वो इनको हंट करते थे या दूसरी हंटिंग कम्युनिटीज से लेते थे, कि भाई किसी ने हंट करके इनको दिया या फिर इन्होंने खुद हंट किया, वो अभी तक हमें क्लियर नहीं है। साथ में हमें बोन्स मिली है फिश और फॉइल की भी। नाउ फाइनली वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज द एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी। बेसिकली एग्रीकल्चर कैसे प्रैक्टिस किया जाता था। अब देखो, हमें इतना तो पता है कि ग्रेन्स मिले हैं दैट मींस एग्रीकल्चर होता था, बट हमें ये नहीं पता कि एग्रीकल्चर किस तरीके से होता था, क्या प्रैक्टिसेस यूज की जाती थी। हमारे पास कुछ कुछ इंटरप्रिटेशंस है जिनके बारे में मैं तुम्हें एक एक करके बता देती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो मैंने स्लाइड में लिखा है दैट इज द बुल थ्योरी। ये मैंने कुछ कुछ की पॉइंट्स, की वर्ड्स बनाए सो दैट आपको थोड़ा याद करने में आसान हो। वो सील जो हमने फर्स्ट सबसे पहले पढ़ा था कि उस सील पे एक बुल या किस तरह की चीजें हमने बनी हुई देखी अलग अलग सील। तो हमें ये पता है कि बुल वॉज नोन। ठीक है, कि जानते थे लोग। आर्कियोलॉजिस्ट है, उन्होंने उससे एक्स्ट्रापोलेट किया है। एक्स्ट्रापोलेट मतलब कि हमारे पास उसकी कोई एविडेंस नहीं है, उसका कोई फैक्ट नहीं है, कोई बेस नहीं है प्रूफ करने के लिए, बट हमने एक चीज से दूसरी चीज को निकाला। उन्होंने, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने ये एक्स्ट्रापोलेट किया है उससे कि जो बुल है वो एग्रीकल्चर में यूज किया जाता होगा। अब जो हमारे पास सेकंड की पॉइंट है दैट इज प्लो। जो प्लो है उसका मॉडल भी मिला है टेराकोटा का, और उसका फील्ड भी मिला है। उसका एक टेराकोटा मॉडल हमें मिला है बनावली में और चोलिस्तान में, हरियाणा के अंदर। और सेकेंडली हमें एक प्लोड फील्ड मिला है, एक जुता हुआ खेत मिला है, कहाँ पे? कालीमंगा, राजस्थान के अंदर। उसके हम कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले तो उसकी एसोसिएशन है अर्ली हड़प्पन कल्चर के साथ। सेकेंडली हमें ये चीज ध्यान रखनी है कि उस प्लोड फील्ड में क्या है, 2 सेट्स ऑफ फरोज है, राइट एंगल्स, यानी कि अलग अलग, दो अलग अलग तरह की जो
क्रॉप्स है वो बोई गई है एट राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल पे दो तरह की क्रॉप्स बोई गई है। सो वी नो कि उस टाइम पे भी मल्टी क्रॉपिंग प्रैक्टिस होता था। अब जो हमारा थर्ड पॉइंट है दैट इज द कैनल्स। अब तुम नोटिस करना जितने भी हमने प्लेसेस देखे हैं, बलूचिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, पाकिस्तान हो गया, इंडिया के भी हम एरिड एरियाज की बात कर रहे हैं, राजस्थान, यूपी, ये जो कुछ एरियाज है सेमी एरिड एरियाज में आते हैं। सो यहाँ पे हमें ऑब्वियसली हमें इरिगेशन की रिक्वायरमेंट रही होगी। हमें क्या क्या एविडेंस मिला हम वो देख लेते हैं। शॉर्टुगाई जो कि एक साइट है अफगानिस्तान के अंदर, वहां पे हमें कैनल के ट्रेसेस मिले हैं, बट हमें ऐसा कुछ भी पाकिस्तान, इंडिया या और किसी जगह नहीं मिला है। और एक ये भी प्रोबेबिलिटी है कि जो पुरानी कैनल्स है वो सिल्ट हो गई होगी बहुत टाइम पहले। सिल्ट यानी कि बेसिकली जो कैनल है वो बंद हो गई होगी, उसमें मिट्टी विट्टी भर गई होगी। एक और इंटरप्रिटेशन हमारे ये भी है कि जो वेल्स यानी जो कुओं का जो पानी होता होगा वो भी इरिगेशन के लिए यूज किया जाता होगा। प्लस हमें एक और चीज ध्यान रखनी है दैट इज कि एक वाटर रिजर्वायर मिला है कहाँ पे, ढोलावीरा के अंदर, गुजरात के अंदर। बेसिकली पानी को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता था। सो दिस वाज इट फॉर द वीडियो गाइस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट कि जब मैं इसका पार्ट 2 अपलोड करूँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन। आप डिस्क्रिप्शन में जाके हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हो, वहां पे आपको पूरे कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।